हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डायग्राम के बारे में पढ़ा था, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के। और इस वीडियो में हम इसके कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्या दिया, टी यू कर्व इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, रीचेज अ मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट फॉलिंग। इसका मतलब ये देखिए, ये जो टेबल है ना, इसी को मैंने इस पर प्लॉट किया। तो जैसे पहले टेबल समझ लेते हैं। जैसे टी यू कर्व इंक्रीज हो रहा है, सही में टोटल यूटिलिटी इंक्रीज ही हो रहा है। 10 से 18, फिर 24, फिर 28, फिर 30, फिर यहाँ पे 30, मतलब यहाँ तक तो इंक्रीज़ ही हो रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ तक तो इंक्रीज़ ही हो रहा है। तो ये इंक्रीज़ हो रहा है एट अ डिक्रीजिंग रेट। मतलब इन डिफरेंस देखिए, पहले 8 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 2 आया। मतलब सबसे मैक्सिमम तो 80 था, उसके बाद तो 6 से ज़्यादा बढ़ा, फिर 4 से ज़्यादा बढ़ा, फिर 2 से ज़्यादा बढ़ा। लेकिन 8 तो मैक्सिमम था ना, तो डिक्रीजिंग रेट से ही बढ़ रहा है ना, 8 से ज़्यादा तो कहीं नहीं बढ़ा। तो ये इसका मतलब यही है कि टी यू कर्व इंक्रीजेज एट अ डिक्रीजिंग रेट, फिर रीचेज एट मैक्सिमम, फिर वो मैक्सिमम पे यहाँ से फिर रीचेज एट मैक्सिमम, फिर उसके बाद वो डाउनफॉल होता है। फिर यहाँ पे देखिए डाउनफॉल हो गया। तो यही हमारा टी यू कर्व होता है। और एम यू कर्व इज़ द स्लोप ऑफ टी यू कर्व। इसका मतलब ये होता है, जैसा एम यू का कर्व होगा ना, वैसे ही सेम टू सेम टी यू का भी कर्व होगा। देखिए यहाँ पे एम यू जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो टी यू भी हमारा इंक्रीज़ तो हो रहा है, लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे। फिर हमारा एम यू जब ज़ीरो है तो टी यू हमारा मैक्सिमम है, और जब हमारा एम यू निगेटिव आ रहा है तो टी यू भी हमारा डिक्लाइन हो रहा है। तो ये ना बस ये नहीं कि बस एम यू और टी यू के साथ ही ऐसा होता है। आप टोटल प्रोडक्ट में जाओगे और टोटल कॉस्ट में जाओगे, तो वहाँ पे भी मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो ऐसे ही ट्रीट होगा। एम यू का जो कर्व होगा वही सेम टू सेम टी यू का होगा। तो देखिए, इसको मैंने तो ऐसे ही याद किया था कि एम यू जो अल्फ़ाबेट्स में एम पहले आता है, जैसे एम का कर्व होगा, स्लोप होगा, वैसे ही सेम टू सेम टी यू का भी होगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया, व्हेन टी यू इज़ मैक्सिमम एम यू इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। ये यही फिगर है, जब टी यू हमारा मैक्सिमम है तो एम यू जो होगा वो ज़ीरो होगा। इसी को ना सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं। सैचुरेशन पॉइंट वही होता है कि इसी को पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। मतलब अब एक बाइट भी और खाया ना तो निगेटिव रिजल्ट ही आना है, कुछ पॉजिटिव नहीं होना, यही होता है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर जब दिया है कि व्हेन टी यू डिक्लाइंस एम यू कर्व बिकम निगेटिव। इसका मतलब यही है, जब टी यू देखिए यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, 30 से 28 पहली बार टी यू डिक्लाइन हुआ, और वहाँ पे एम यू भी देखिए निगेटिव है। ब्लर हो जा रहा है, सॉरी। फिर उसके बाद क्या है, द फॉलोइंग एम यू कर्व शोज़ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो गिरता हुआ एम यू कर्व है ना, वो क्या शो करता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। इसका मतलब यही होता है कि जैसे जैसे आप चीज़ों को कंज्यूम करोगे ना, वैसे वैसे आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल कम होती है। जैसे कि मैंने पहले एग्जाम्पल में लिया था, जैसे एक गोलगप्पे खाओगे, फिर उसके बाद दूसरा गोलगप्पा खाओगे तो उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तीसरा खाओगे तो उससे कम, फिर चौथा खाओगे तो उससे कम। तो जैसे जैसे आप इसमें किसका था, पिज़्ज़ा का भी एग्जाम्पल ले सकते हो।